नाजरीन, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में मौजूद बेल आइकॉन को दबाकर नई अपडेट्स को ऑन कर लीजिए। अस्सलामु अलैकुम सामाइन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। सामाइन गिरामी, बच्चे जब छोटे होते हैं तो माँ बाप उनकी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं, उनकी हर वो ज़िद, हर वो मान पूरा करते हैं जो उनके दिल की हसरत होता है। लेकिन जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो उनकी कदर कोई ही करता है। अपने माँ बाप को बहुत इज़्ज़त दीजिए और उनसे बहुत मोहब्बत कीजिए। एक ऐसे ही बाप बेटे की कहानी आज हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं। उनका खून का रिश्ता तो नहीं था, लेकिन उस बाप ने अपने बेटे को बहुत मोहब्बत से, बहुत प्यार से पाला था। कहानी कुछ यूँ है। एक दफ़ा एक बेटा अपने बूढ़े वालिद को यतीम खाने में छोड़कर वापस लौट रहा था। उसकी बीवी ने उसे ये यकीनी बनाने के लिए फ़ोन किया कि वालिद त्यौहार वगैरह की छुट्टी में भी वहीं रहेंगे, घर न चले आया करें। बेटा पलट कर गया तो पता चला कि उसके वालिद यतीम खाने के सरबराह के साथ ऐसे घुल मिल कर बात कर रहे हैं कि बहुत पुराने और करीबी ताल्लुक़ हों। तभी उसके वालिद अपने कमरे का बंदोबस्त देखने के लिए वहाँ से चले गए। अपने तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर उस आदमी ने यतीम खाने के सरबराह से पूछ ही लिया, आप मेरे वालिद को कब से जानते हैं? तो यतीम खाने के सरबराह ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, गुज़िश्ता 30 सालों से, जब वो हमारे पास एक यतीम बच्चे को गोद लेने आए थे। सामाइन ग्रामी, ये एक ऐसे शख्स की कहानी थी जिसने एक बच्चे को यतीम खाने से अडॉप्ट करके उसकी परवरिश की, उसे मोहब्बत से पाला, और जब उस शख्स को सब कुछ हासिल हो गया तो उसने अपने वालिद को एक ओल्ड होम में दाखिल करवा दिया। लेकिन उस शख्स ने फिर भी अपने बेटे से ये नहीं कहा कि ये मेरा घर है, तुम मुझे यहाँ से नहीं निकाल सकते। ये एक वालिद की मोहब्बत थी, चाहे रिश्ता खून का हो या ना हो। लेकिन वालिदैन अपनी औलाद से मोहब्बत उतनी ही करते हैं। उम्मीद करती हूँ स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अपनी अगली खूबसूरत सी कहानी के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक अपने साथ दूसरों का ढेरों सारा ख्याल रखिएगा। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।